तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो चैनल पैटर्न होता है ये भी एक साइडवेज जोन के अंदर आता है। सिंपल सिर्फ इतना है, एक डाउन साइड का चैनल पैटर्न है जो ऐसे जिगजैग मूवमेंट करके नीचे आता है। ठीक है, हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रभास दास को आप देख रहे हैं आप ही का दोस्त का चैनल ट्रेडिंग प्रभास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखो, आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो या बैंक निफ्टी में या किसी भी स्टॉक के अंदर, या अगर आप क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हो, तब भी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके काम आएगा। देखो, आप कुछ भी सेटअप पे काम करते हो तब भी ये पॉइंट आपका काम आएगा। देखो, मैं आज बात करने वाला हूँ प्राइस एक्शन का, एक ऐसा टॉपिक जो मार्केट में, हर एक मार्केट में कभी ना कभी होता है, मतलब हर दम होता है, और एक प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पुल बैक। अब पुल बैक से हमें क्या समझ में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, पकड़ लो। ठीक है, मैं सबसे पहले एक चार्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो देखो, मैंने जो बोला, अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, या किसी भी स्टॉक में, मतलब टाटा मोटर, एक्सेस, HDFC, ICC, बजाज फाइनेंस या SBI, किसी भी स्टॉक के अंदर अगर ट्रेड करते हो तब भी आपका काम आएगा। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में करते हो तब भी आपका ये उतना ही बेनिफिट आएगा। अब देखो, ये पुल बैक क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं। पकड़ लो, आप एक चार्ट देख रहे थे बहुत टाइम से, तो उधर पे क्या करते, अगर देखोगे एक चार्ट में एक अच्छा खासा हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा था। मतलब आप सोच रहे थे ये जोन जब टूटेगा मैं एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ूंगा और मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन होल्ड करूंगा। पर क्या होता है, आज जब आप यहाँ पे बाइंग करने वाले थे, यहाँ पे एक बिग कैंडल में, ठीक है, एक बिग कैंडल में ए जोन टूट जाता है। टूटने के बाद मार्केट अच्छा खासा मूव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 अपॉर्चुनिटी हो सकता था। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप इस बिग कैंडल में रनिंग में एंट्री कर दो। ठीक है, रनिंग में एंट्री कर दो, जो बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत टाइम से ऐसा कुछ बिग कैंडल क्रिएट होता है, होने के बाद थोड़ा ऊपर जाने के बाद किसी रेजिस्टेंस जोन में टैप करता है और फिर से मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है रनिंग कैंडल में घुसने में। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा, आपको कभी भी रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं करना होता, क्योंकि रनिंग कैंडल में एंट्री करने के टाइम क्या होता है, मार्केट का ऊपर का टारगेट का तो उतना पता नहीं, पर नीचे का जो स्टॉप लॉस है ये बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि बिग कैंडल है। ठीक है, और अगर किसी रीज़न से आपका एंट्री मिस हो जाता है तो 2 पोजीशन, जो हमारा 2 नंबर टाइप होता है, वो पुल बैक का वेट करने का। अगर ध्यान से देखोगे, इस चार्ट को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, ये जो जोन है, ये जोन हमारा यहाँ पे टूट जाता है और पकड़ लो एक बिग कैंडल। अब ये इधर पे देख सकते हो, एक बिग कैंडल मार्केट इस जोन को क्लोज करता है। तो जो हमने बताया, आप इस बिग कैंडल में एंट्री कर सकते थे, पर यहाँ पे रिस्की होता, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है, यहाँ पे फ्रेक ब्रेकआउट होता। तुम इधर पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फ्रेक ब्रेकआउट होता, होने के बाद मार्केट फिर से इसी जोन के अंदर आ जाता और घूमता रहता। तो इससे आपका स्टॉप लॉस जा सकता था और मार्केट में अच्छा खासा लॉस हो सकता था। तो सेकेंड जो टाइप है, आप पुल बैक का इंतजार करना। पुल बैक का मतलब, मार्केट देखो, क्योंकि ये हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, तो मार्केट अगर इस जोन को तोड़ता है तो मार्केट ऊपर जाने के बाद इसी जोन पे आके एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन लेगा। आ जाने के बाद ये जो हाई है, अगर ये टूट जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस पुल बैक में आप एंट्री ले सकते हैं और मार्केट कितना अच्छा खासा ऊपर गया। तो पुल बैक में ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है, और पुल बैक में क्या देखना होता है। देखो, ये तो हमने बताया सिंपल ब्रेकआउट, और नीचे के सामने जो नीचे जो होता है उसे हम ब्रेक डाउन बोलते हैं। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट की बात किया जाए तो सबसे पहले मैं एक इस पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो, कभी भी मार्केट में आपको फर्स्ट पुल बैक में, मतलब पकड़ लो मार्केट ये ऊपर जा रहा था और आपने यहाँ पे आके किसी भी स्टॉक के अंदर या किसी भी इंडेक्स के अंदर यहाँ पे आपने बाई किया। ठीक है, क्या किया सर, यहाँ पे बाई किया। तो यहाँ से क्या होता है, आप सोच रहे थे ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, जिस जोन पे हमारा ये टारगेट रहने वाला है, ये हमारा जोन है, इस जोन पे हमारा टारगेट रहने पड़ रहा है। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद क्या होता है, मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऐसा पुल बैक आता है। ठीक है, ऐसा पुल बैक आता है, और यहीं पे क्या करते हैं पता है, यहीं पे ज़्यादातर बंदे अपना जो बाइंग पोजीशन था, यहाँ पे डर की वजह से, या मार्केट नीचे आ रहा है इस वजह से, यहाँ पे
मार्केट में सेलिंग कर देते हैं अपनी बाइंग पोजीशन को। तो ये आपको कभी भी नहीं करना होता है, ये आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप बिगिनर हो या 2-3 साल से भी कर रहे हो, मार्केट में जो भी फास्ट पुल बैक आता है यहाँ पे आपको कभी भी सेलिंग करना नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना होता है, और अगर आप बाइंग करके रखे हो तो तब भी आपको होल्ड करके रखना है। इसका रीज़न आपका अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, देखो मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसे मूव नहीं करता, मतलब डायरेक्ट एकदम से ऊपर नहीं जाता। मार्केट एक वेव के माध्यम से, या आप बोल सकते हो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे मार्केट मूव करता है। तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये जो हमारा आता है ना, तुम देख सकते हो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आता है, तो ये जो आता है इसे हम पुल बैक बोलते हैं, बट रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो मार्केट ये ऊपर जाने के टाइम, ठीक है, ऊपर जाने के टाइम यहाँ से अगर आप देखना चाहते हो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के टाइम मार्केट कितना नीचे आ सकता है, तो एक इम्पॉर्टेंट टूल आता है जिसका नाम है फिप रिट्रेसमेंट टूल, जिसे हम फिप बोलते हैं। आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो और इस्तेमाल करके देख सकते हो मार्केट कितना नीचे आ सकता है या कितना ऊपर जा सकता है। इसके ऊपर फिप रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, और एक एक पॉइंट में हमने डिस्कस किया है कौन सा पॉइंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट जाने के बाद मार्केट में क्या डायरेक्शन होता है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो देखो, इस पॉइंट से हमें इतना समझ में आया, मार्केट में जब भी अप साइड की ओर मार्केट अगर ऊपर जाता है और आपकी बाइंग की पोजीशन है, तो फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट आता है वहाँ पे आपको कभी भी सेलिंग नहीं करना होता। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर सपोर्ट लेने के बाद आप यहाँ पे एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सॉरी, देखो मैं अगर इस चार्ट में आपको बताऊँ, देखो पकड़ लो, ये जो चार्ट है ये किसी का भी चार्ट हो सकता है, आप ऐसे ही पकड़ लो। आपने यहाँ पे जो फर्स्ट पुल बैक आया था, आपने यहाँ पे बाई करना भूल गए थे, या रनिंग कैंडल में आपने बाई नहीं किया था। ठीक है, एक बड़ा वाला जो कैंडल था जिसने इस ब्रेकआउट किया था इस हमारा रेजिस्टेंस जोन को, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया था। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुमको रनिंग कैंडल में नहीं घुसना होता है। मार्केट थोड़ा नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक रिट्रेसमेंट मिला। ठीक है, मिलने के बाद अगर आप यहाँ पे देख सकते हो इसका हाई टूटा, ठीक है, ये हाई टूटा, टूटने के बाद आप अगर एंट्री लेते तो कितना अच्छा खासा मूवमेंट मिलता। ठीक है, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको हमेशा फास्ट पुल बैक में कभी भी सेल नहीं करना होता है। फास्ट पुल बैक में अगर कोई अच्छा खासा जोन क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे आके कोई एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल, जैसे हमारा बोल सकते हो हैमर कैंडल, सॉरी सर, बहुत ही सर्दी लग गई है। ठीक है, यहाँ पे आके कोई हैमर कैंडल, मॉर्निंग स्टार या कोई बुलिश मारूबुजा क्रिएट होता है, तो आप ये जो पुल बैक है इसका थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस लग के एक बाइंग अपॉर्चुनिटी पकड़ सकते हो। पकड़ लो, इधर पे कोई बुलिश कैंडल के बेसिस पे अगर तुम यहाँ पे ट्रेड लेते तो तुम्हारा क्या बेनिफिट होता और क्या नुकसान होता। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक पॉइंट, जिससे तुम्हें अच्छा खासा नॉलेज और अच्छा खासा बेनिफिट हो। तो देख सकते हो, मैं अगर इस पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाऊँ, अगर अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा यहाँ पे रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेने के बाद तुम देख सकते हो इसका जब हाई टूटा, ये जो हाई था, अगर तुम इस पुल बैक के बेसिस पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होता। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होता। ठीक है, और तुम्हारा टारगेट देख सकते हो कितना अच्छा खासा टारगेट आया है। ठीक है, इतना अच्छा खासा आपको टारगेट मिलता। तो तुम यहाँ पे एक बात बोल सकते हो, भाई मार्केट तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ सकता था, तो यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे, मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तुमको, तो देखो, ठीक है, देखो तुमको बुलिश मार्केट में ये जो फास्ट आता है, आने के बाद ये जो पुल बैक आता है ना, जो रिट्रेसमेंट आता है, अगर तुम यहाँ पे बाइंग करते हो तो तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है जो तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा। मतलब देखो, ये जो आता है ना, यहाँ से कुछ भी अगर बुलिश कैंडल बनता है, अगर मैं हैमर ही पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो सिर्फ इस पुल बैक के
जो आखिर वाला यहाँ पे कैंडल है, इस कैंडल के थोड़ा नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो अगर पकड़ लो किसी रीज़न से मार्केट नीचे भी आ जाता है तो इसमें तुम्हारा क्या होता, इसमें तुम्हारा हो सकता है 2 पॉइंट या पकड़ लो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाता, ठीक है, चला जाता। पर अगर ये सिर्फ इतना भी आ जाता, इसके हाई के ऊपर भी आ जाता, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें 10 पॉइंट इजीली मिल सकता था। पर आपको याद रखना होगा, जब भी कोई पुल बैक ऐसे आके ऊपर जाता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा तेज़ी दिखने को मिलता है और मार्केट इससे ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो ये जो पुल बैक है, हमको सिर्फ एकदम से पुल बैक में देख के ट्रेड करना होता है। तो इसका एक ही बेनिफिट है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना अच्छा खासा ऊपर जाएगा तुम ये देख सकते हो, हर एक चार्ट में तुमको दिखने को मिल जाएगा एक कॉन्सेप्ट। और तुम देखो बेसिकली इसका जो टारगेट व रिस्क रिवॉर्ड होता है ना 1:2 होता है, पर तुम्हें ज़्यादातर टाइम 1:4 से भी ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि तुम यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाने वाले हो वो बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस है और जो रिस्क रिवॉर्ड तुम्हें मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा खासा है। अगर देखो इस हाई के बेसिस पे ही तुम्हारा अगर मार्केट जाता है तो तुमको 1:2 इजीली मिल सकता है, क्योंकि तुम एकदम से बॉटम में, ये जो पुल बैक है इस बॉटम में कुछ एक बुलिश कैंडल देके ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इस चार्ट के बेसिस में अगर तुम देख पाओगे 2 इंडिकेटर यहाँ पे मैंने अप्लाई करके रखा है। ये हमारा एक सेटअप है जहाँ पे EMA जो हमारा मूविंग एवरेज होता है ये हमें बताता है मार्केट का डायरेक्शन कहाँ चल रहा है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे भी हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता चल जाता है। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट अगर डाउन ट्रेंड जाता है तो तुमको क्या करना है। तो इसीलिए हमने बोला था पुल बैक इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इस चार्ट के बेसिस पे अगर देखा जाए ये पुल बैक, देखो अगर तुम यहाँ पे देख रहे थे मार्केट में फास्ट पुल बैक पे तुम्हें यहाँ पे सेल नहीं करना होता है। देखो अगर तुम यहाँ पे भी एंट्री लेना भूल जाते हो किसी रीज़न से, पकड़ लो हो सकता है तुम भूल गए एंट्री लेना और मार्केट एक रनिंग में निकल गया, तो मार्केट तुम्हें फिर से यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट आने वाला है, जहाँ पे तुम फिर से एक चांस ले सकते हो और एंट्री लेने का मौका मार्केट दे सकता है। क्योंकि हमने जो बताया मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, मार्केट एक वेव के माध्यम से मतलब हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो ऐसे आप जाता है। तो हर एक पुल बैक में तुम थोड़ा थोड़ा एक स्टॉप लॉस लगा के, मिनिमम स्टॉप लॉस लगा के एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की ओर। डाउन ट्रेंड में तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे मार्केट अगर डाउन आ रहा है मतलब नीचे के साइड आ रहा है तो तुमको यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। अगर मार्केट डाउन आता है तो मार्केट जो फर्स्ट पुल बैक लेके ऊपर जाता है ना, इस पुल बैक में आपको कभी भी बाइंग पोजीशन क्रिएट नहीं करना होता है। मतलब इधर पे आपको कभी भी बाइंग नहीं करना होता है, क्योंकि एक पुल बैक बाय रिट्रेसमेंट है। मतलब मार्केट डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आता, मार्केट एक वेव के माध्यम से आप बोल सकते हो लोअर लो लोअर हाई ऐसे कुछ करके मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपको भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना डाउन साइड की ओर जो फास्ट पुल बैक होगा वहाँ पे आपको कभी भी बाइंग नहीं करना होता है, ठीक है। अब देखो ये जो मार्केट नीचे आ रहा है ये फास्ट पुल बैक आ रहा है, तो इधर पे अगर तुम देखना चाहते हो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, मतलब मार्केट क्या इससे ऊपर चला जाएगा या मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, ये जो पॉइंट है अगर आपको देखना है तो हम वही सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे जिसका नाम है फ्लिप रिट्रेसमेंट टूल, जो हमें बताता है मार्केट कितना ऊपर व कितना नीचे जा सकता है या कहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो मैं इसीलिए बोलूँगा अगर आप पुल बैक के ऊपर ट्रेड करना पसंद करते हो और पुल बैक में बहुत ही इंपॉर्टेंट देते हो तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को वीडियो को देखना मत भूलना। तो देखो यहाँ पे पकड़ लो कोई इंपॉर्टेंट हमारा एक सपोर्ट जोन क्रिएट होता है या इंपॉर्टेंट जोन क्रिएट होता है, तो यहाँ पे तुमको कोई बेरिश कैंडल जैसे इन्वर्टेड हैमर या कोई बेरिश मारुगुजा इवनिंग स्टार देखना होता है। तो इससे आपको एक कंफर्मेशन मिलता है मार्केट यहाँ से अपना जो ट्रेंड है वो रिट्रेसमेंट लेके मार्केट फिर से यहाँ से एक नीचे जा सकता है। और देखो अगर आपका ट्रेंड किसी रीज़न से मिस हो जाता है तो ये आप थोड़ा सा इंतज़ार करना, मार्केट फिर से थोड़ा एक ऐसा रिट्रेसमेंट लेगा, आप फिर से यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हो इसमें आपका एक ही बेनिफिट है, आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है, ये स्टॉप लॉस
देखो ये स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम होने वाला है, जो आप बोल सकते हो 5 पॉइंट के अराउंड आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, जो बहुत ही कम है। और इसके अराउंड तुम्हारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहने वाला है वो तुम बोल सकते हो 1:3 आपको इजीली मिल सकता है। अगर 1:2 पकड़ के चल सकते हो, पर आपको 1:3 इजीली मिल सकता है। क्योंकि अगर देखो कभी भी मार्केट में आप किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में बॉटम में नहीं पकड़ सकते, पर अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो जो आपका लॉस है बस स्टॉप लॉस है वो बहुत ही मिनिमम होता है, और जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही एक पोजीशन देख लेते हैं जहाँ पे असल में मार्केट ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इस चार्ट को हम अभी के लिए यहाँ पे छोड़ देते हैं और कोई अलग चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चार्ट की बात किया जाए, देखते हैं हम कौन से चार्ट के अंदर ये जो एनालिसिस है कर सकते हैं। अच्छा ओके नाइस। अच्छा अच्छा, तुम इस निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में देख सकते हो। इस चार्ट में हम अच्छे से देख लेते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी के अगर इस चार्ट की बात किया जाए, तुम यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हो। मार्केट ठीक है, मैं थोड़ा इस चार्ट को छोटा कर लेता हूँ तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, मार्केट में हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ पे मार्केट में देख सकते हो मार्केट यहाँ पे क्या लिया था, एक सपोर्ट लिया था। मतलब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। पर यहाँ पे जब गैप डाउन ओपन हुआ तभी इसी जोन को मार्केट ने क्या लिया, मार्केट ने इसी जोन को हमारा रेजिस्टेंस की तरह फेस किया। तो फेस करने के बाद तुम इधर पे देख सकते हो फास्ट कैंडल कुछ हमारा स्प्रिंग टॉप कैंडल व इनडिसीजन कैंडल हुआ है। इनडिसीजन कैंडल का मतलब जिसका वीक और शैडो दोनों तरफ होता है, ऊपर के साइड भी होता है या नीचे के साइड भी होता है, जिसे अब इनडिसीजन कैंडल होता है। पर यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे मार्केट इनडिसीजन कैंडल होने के बाद अगर इसके लो की बात किया जाए, तो ये जो लो था तुम देख सकते हो, लो टूटने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा पुल बैक देता है। मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आता है, अरे यार, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर से एक पुल बैक देता है। देने के बाद देखो मार्केट फिर से नीचे आता है, फिर से पुल बैक देता है, तो फिर से ऐसे नीचे आता है, फिर से पुल बैक देता है, फिर से देखो नीचे आता है। इसका मतलब तुम देख सकते हो मार्केट जब भी नीचे आता है एक अच्छा खासा उसे पुल बैक मिलता है। मतलब अगर आप किसी रीज़न से अपना एंट्री करना भूल जाते हो तो हर एक पुल बैक अब मार्केट में रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे एंट्री की बात किया जाए तो अगर ध्यान से देखोगे मार्केट ऑलरेडी एक चैनल पैटर्न में फॉर्मेट कर रहा था, जो ऊपर से एक चैनल की तरह डाउन चैनल की तरह आ रहा था। मतलब जब भी मार्केट इस ऊपर में एक जो चैनल था तुम देख सकते हो इस चैनल में आ रहा था, तो मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन फेस करके डाउन आ रहा था। तो तुम अगर यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, जो यहाँ पे आके एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज किया। तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो चैनल पैटर्न होता है ये भी एक साइडवेज जोन के अंदर आता है। सिंपल सिर्फ इतना है, एक डाउन साइड का चैनल पैटर्न है जो ऐसे जिगजैग मूवमेंट करके नीचे आता है। ठीक है, तो देखो अगर चार्ट के बेसिस में अगर बात किया जाए, ये हमारा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है और ये इसका ऊपर जो हमारा बोल सकते हो जो स्टडी है, तुम बहुत ही आसानी तरीके से समझ पा रहे होगे। जो निफ्टी फिफ्टी एक चार्ट के माध्यम से एक चिल लाइन के माध्यम से नीचे आ रहा था, तो जब भी यहाँ पे आके टूटा, देखो यहाँ पे अगर फिर से वही हम पॉइंट पकड़े, ठीक है, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये देखो मार्केट यहाँ पे आके ये जो बिग कैंडल है, जो हमारा बिग कैंडल है रनिंग कैंडल, यहाँ पे बिग कैंडल होने के बाद मार्केट इस ट्रेड लाइन को जो हमारा चैनल पैटर्न था उसे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद तुम यहाँ पे क्या कर सकते थे, रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते थे, पर रनिंग कैंडल में एंट्री करना बहुत ही रिस्की होता था। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस लेता है। रिट्रेस लेने के बाद जब भी इसका हाई टूटा, मार्केट फिर से यहाँ पे अपने टारगेट पे आ गया। तो यहाँ से अगर तुम देखते, यहाँ पे इतना टारगेट तुमको मिल जाता। ठीक
ठीक है। और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहे थे ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है, तो तुम पकड़ सकते थे एक कैंडल हमारा 15 मिनट का कैंडल है, जो यहाँ पे जो 3-4 कैंडल बने हैं वो आपके एंट्री के लिए एग्जिट के लिए बहुत ही काफ़ी है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता था। तो तुम देख सकते हो ये जो हमने रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे आके फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो फर्स्ट पुल बैक पे मैंने जो बोला था, फर्स्ट पुल बैक जो होता था, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे जो रेड कैंडल बना था ये हमारा फर्स्ट पुल बैक के अंदर आता है। तो कभी भी फर्स्ट पुल बैक में आपको सेलिंग नहीं करना होता है और फर्स्ट बाइंग पोजीशन पे आपको कभी भी यहाँ पे बाइंग करना नहीं होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो और एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ जो आपको जानना और भी ज़रूरी है। तो आपको कब बाइंग या कब सेलिंग करना है, देखो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर वाला वीडियो है वो आपको देखना चाहिए, जो हो सकता है ये वाला वीडियो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, तो इसे देखना मत भूलना। इससे आपका मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है उसके ऊपर एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। तो गाइस तुम बताना मत भूलना ये जो पुल बैक का सेटअप है ये तुमको कैसा लगा, और ये जो पुल बैक है इसके ऊपर तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट कमेंट है वो क्या है, और ये पुल बैक क्या तुम अपने सेटअप के ऊपर उसके लिए इस पुल बैक को इस्तेमाल करना चाहते हो। तो गाइस देखो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, और वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर आप आपके इस दोस्त के चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।